student, Assalamu alaikum. How are you? Hope you will be fine. Today I am going to deliver a lecture on chemical formula. Dear students, आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि कोई भी केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हम किस तरह राइट कर सकते हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सब्सटेंस के आगे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. आपको पता वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, सैम्पल से जाहिर करते हैं. जैसा कि बच्चे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को हम रिप्रेजेंट Na से करते थे. कार्बन है तो कार्बन को हम रिप्रेजेंट C से करते थे, और क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है, ये तो हमारे पास एलिमेंट की बात है. साथ में हमने एक कंपाउंड भी पढ़ा था. कंपाउंड को अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, वहाँ हमने पढ़ा था कि कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला राइट करके रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला किस तरह से राइट करते हैं, और उसको कोई भी केमिकल फार्मूला हम किस तरह से बनाते हैं, वो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे. ओके, तो बच्चे इसके आमतौर पर कुछ हमारे पास रूल्स हैं जिनको जानकर, जो स्टेप्स हैं वो उनको लर्न करके हम कोई भी कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला राइट कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको दो बातें लाजमी मालूम होनी चाहिए. जैसा कि आपको याद होगा वैलेंसी टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं. तो मैं चलो आपको फिर बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं. बच्चे, हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स या एटम जो है स्टेबल होने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं या शेयरिंग करते हैं. ठीक है, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था ग्रुप नंबर 1, 2 और जो 3 के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है. क्यों हमने उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा था, क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. लेकिन हमने साथ ये पढ़ा था कि हमारे पास ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे. क्यों थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद उनमें मतलब आ जाती थी, इसकी वजह से हम क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है. मतलब कि जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. साथ में आप आता है हमारे पास वैलेंसी क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स एटम स्टेबल होने के लिए जितने किसी और एटम या एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, उन बॉन्ड की तादाद को हम वैलेंसी कहते हैं. जितने बॉन्ड होंगे किसी भी एलिमेंट्स की, उतनी हमारे पास क्या होगी, वैलेंसी होगी. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हैं. तो मज़ीद अब हम आगे पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हम किस तरह से राइट कर सकते हैं. तो नंबर 1 पर बच्चे आप देख लें, हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम और क्लोराइड. आप देखते हैं कि ये हमारे पास क्या केमिकल तरीके से कीमियाई तौर पर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और इन्होंने आगे जाकर एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि कंपाउंड हमारे पास बनाया सोडियम क्लोराइड. ठीक है, क्या बनाया हमारे पास, सोडियम क्लोराइड. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना, पहले स्टेप में हमने ये करना है कि जिस कंस्टिट्यूंट से, जिन एलिमेंट से, जिन एटम से हमारे पास कंपाउंड बन रहा है उनको साइड बाय साइड लिख लेना है. जैसे कि आपको पता है हमारे पास सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास बनाया सोडियम क्लोराइड. तो हमने क्या किया है, हऊ बहू वैसे हमने जो कंपाउंड बना उसको वैसे ही राइट कर लेना है. ठीक है, साइड बाय साइड हमने उसे क्या करना है, लिख लेना है. तो नेक्स्ट आप देखें नंबर 2 स्टेप में हमें ये करना है कि हमारे पास हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में भी आपको बताया. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट्स या कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कौन सा एलिमेंट्स या एटम क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास देख लें कि सोडियम हमारे पास क्या है, ग्रुप नंबर किस से करता है, ग्रुप नंबर 1 से करता है. मतलब कि ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. ठीक है, तो ये अपना जब इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करता है तो सोडियम पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. जो जब हमारे पास क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट करता है तो क्लोरीन पर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है. कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज. मतलब कि जब एनाइन बन गए, एनाइन हम बच्चे कहते हैं कि जब कोई भी एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या लेता है, जो उन पर चार्ज आता है उनको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं. क्या कहते हैं, एनाइंस कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे, आयंस कहते हैं. ठीक है, मतलब कि जो पॉजिटिव होगा उसको हम कैटाइन कहेंगे और जो नेगेटिव होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे. होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट आयंस कि कोई भी एटम या एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है या एक्सेप्ट करता है तो उस पर जो चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं. दो तरह के आयंस होते हैं, कैटाइन होता है और एनाइन. जो पॉजिटिव होता है उसे कैटाइन कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे एनाइन कहते हैं. ओके, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लिखना है कि जो हमारे पास पॉजिटिव होगा क्या होगा,
जो पॉजिटिव चार्ज वाला हमारे पास होगा उसको हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे लिखना है, और जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा उसको हमने क्या करना है, राइट साइड पे लिखना है। किस साइड पे लिखना है, राइट साइड पे। ठीक है, मतलब कि जो पॉजिटिव वाले हैं उसे आपको नहीं राइट साइड पे लिखना है, और जो नेगेटिव उसको राइट साइड पे लिखना है। ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव है वो जो कैटाइन है उसको हमने पहले राइट करना है, और जो नेगेटिव एनाइन है उसको हमने बाद में राइट करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 स्टेप हमारा खत्म है। नंबर 3 के स्टेप पर हमने क्या करना है कि इनकी हमने वैलेंसी राइट करनी है। क्या करना है, वैलेंसी राइट करनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको वैलेंसी बताई है कि कोई भी एलिमेंट्स या एटम जितने बॉन्ड बनाता है उसका उसकी उतनी वैलेंसी होती है। अगर आप देख लें ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपनी ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये अपने डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है एक, और ये एक इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन अब कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ये बॉन्ड और एक ये, मतलब कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी। ठीक है, और अगर हम देखें हम हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी बच्चे, 1 होगी। वैलेंसी का आपको पता चल गया। अब हमने क्या करना है, वैलेंसी देखनी है। अगर हम देखें हमारे पास ये सोडियम और क्लोराइड चल रहा है, तो आप देखें Na हमारे पास है और Cl है। ठीक है, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये एक एक्सेप्ट करता है, तो इनकी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है क्योंकि अपोजिट चार्ज है, तो इनको एक मतलब कि बॉन्ड इनके दरमियान बन जाता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब कि इसने इसका एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और इसका एक बॉन्ड बन रहा है क्योंकि इसने एक एक्सेप्ट किया, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें या जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें उतने ही बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो आप देखें तो हमारे पास सोडियम का कितने बॉन्ड बनते हैं, 1, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। क्लोरीन के कितने बॉन्ड बने, 1, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। तो हमने क्या करना है, नंबर 3 स्टेप में क्या करना है, वैलेंसी राइट कर देनी है। और नंबर 4 पर हमने क्या करना है, इन वैलेंसी का जो लिखिए इनको हमने इनका क्रॉस करा देना। क्या करना है, मल्टीपल क्रॉस करवा देना है। तो मतलब कि इसकी जो पावर है वो इधर आ जाएगी और इसके इधर आ जाएगी। अगर आप देख लें अगर इनकी मतलब कि वैलेंसी सेम हो, क्या हो, वैलेंसी सेम हो, तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी वन है ये भी आपस में कैंसिल होगी, तो इनको मतलब कि अब लिखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर या नीचे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला वो है NaCl, सिंपली इस तरह है। ओके, अच्छा बच्चे हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2O। ठीक है, कि H2O का हम केमिकल फार्मूला किस तरह से राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम करते हैं मतलब कि साइड बाय साइड जिन से कंपाउंड बना है वो हम क्या करते हैं वैसे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, वैसे हम क्या करते हैं राइट कर लेते हैं। नंबर 1 पर बच्चे हमने किया वैसे ही राइट कर लिया H2O। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने क्या कहा कि हम इसमें सैम्बल्स राइट करते हैं, सॉरी चार्ज राइट करते हैं कि इन पर कौन सा चार्ज है। क्या करते हैं हम लोग, चार्ज राइट मतलब बताते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये हमने सेकंड स्टेप में करना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हम देख लें बच्चे हमारे पास अगर देखें कि वाटर जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और पेयरिंग से बनता है। एक बात याद रखना, जो चार्ज होता है चार्ज किसी भी कंपाउंड पर या किसी भी एटम एलिमेंट पर तब आता है जब वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर जब डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव आता है, और जब मुकम्मल तौर पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो तब हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर के केस में देखें तो वाटर के केस में बच्चे ये होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम क्यों इस पर वजह क्या है, चार्ज क्यों नहीं होता, चार्ज इस वजह से नहीं होता, जो ओरिजिनल चार्ज है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही, शेयरिंग हो रही है। इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हमेशा जो चार्ज होता है वह आयनिक बॉन्ड का होता है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर देने से बने, और जो वाटर के दरमियान बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, मतलब कि दोनों के इलेक्ट्रॉन कमी की पूरा कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें वाटर में भी यही होता है कि इलेक्ट्रॉन की आती शेयरिंग होती है। लेकिन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या है, क्यों है, वजह क्या है। इस पर तो पार्शियल पॉजिटिव आ सकता है, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव आ सकता है। आज वैसा क्या, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी पावर है जिसकी बदौलत किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम या एलिमेंट की एक जो कुव्वत होती है इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। अगर आप देखें 2 बच्चे हैं, आप एक साथ आपकी कोई पावरफुल, आप दोनों रस्सा कशी कर रहे हो, ठीक है, उसके पास ज़्यादा पावर है आपके पास कम है, तो कौन जीतेगा, वही जीतेगा ना, ज़्यादा रस्सी वो अपनी तरफ खींचेगा
खींचेगा, आप भी खींचेंगे, लेकिन ज़्यादा अपनी तरफ वो जोर लगाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास जोर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, जो क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो इनके दरमियान शेयरिंग हो रही है उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ इस पर मतलब कि सेकंड स्टेप में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि हम इसके क्या कर सकें, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव राइट कर सकें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर पूरा चार्ज होता पॉजिटिव या नेगेटिव फिर हम राइट कर लेते हैं। ये सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसके क्या करते हैं, वैलेंसी राइट करते हैं। बच्चे अगर हम देखें इधर तो हमारे पास जो वाटर है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी और हाइड्रोजन की हमारे पास 1 वैलेंसी होगी। तो हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने क्या इधर राइट कर दिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। एक बात याद रखना, जो हमारे पास वैलेंसी है वो हमेशा हम टॉप पे राइट करते होते हैं। क्या करते हैं, जो एटम या एलिमेंट्स है उसके टॉप पे हम वैलेंसी राइट करते होते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई क्रॉस करवाया। ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस कराने से इसकी जो पावर है वो इसके पास आ गई, इसकी इसके आ गई, तो इसका फार्मूला हमारे पास बन गया H2O। होप यू वेल अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हमने क्या करना, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले जिन कंस्टिट्यूएंट, जिन एटम से कोई कंपाउंड बना है उनको हूबहू वैसे राइट कर देना है। नंबर 2 पर आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। अगर आपको पता चल जाए जो पॉजिटिव वाला है उसको आपने लेफ्ट साइड पर लिख लेना पहले, और जो नेगेटिव आयन है उसको आपने क्या करना है, राइट साइड पे लिख लेना है सेकंड नंबर पर, दूसरी बार। ठीक है, नंबर 3 में आपने क्या करना है कि उनकी आपने वैलेंसी चेक करनी है कि कितने बॉन्ड बना रहे हैं। वो आपने जो चार्ज लगाया है, चार्ज के साथ आपने वो वैलेंसी लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई क्रॉस करवा देना। मल्टीप्लाई क्रॉस करवाने के बाद आपका केमिकल फार्मूला आ जाएगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर जो हमारे पास वैलेंसी है वो एक जैसी ना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको लिख लेते हैं। जैसे कि आपको ऑक्सीजन का 2 था वो इधर आ गया और इसका 1 था और वो इधर आ गया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास अगर वैलेंसी सेम आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो फिर क्या करना चाहिए, तो अगर वैलेंसी मेरे पास बच्चे सेम होगी तो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल ईच अदा कर देंगी। ठीक है, लाइक जैसे हमारे पास सोडियम की 1 है और इसकी भी 1 है, तो इन्होंने आपस को क्या कर दिया, कैंसिल हो गई है। तो मतलब बाकी हमारे पास कुछ, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट नहीं करेंगे। जब वैलेंसी सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाती है, इसलिए हम उनको फिर राइट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में हमारे पास एक आयन है, आयन में 2 या 2 से ज़्यादा एटम आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए केमिकल फार्मूला राइट करने। बच्चे देखें, वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड या हमारे पास वाटर क्या था, सिंपल था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें क्या है, सल्फेट जो है या हमारे पास फास्फेट है, वो क्या है, ये एक तरह का आयन है। और आयन में आप देख सकते हैं कि ये 2 से ज़्यादा एटम हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम आए, तो फिर हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास सल्फेट है, इसमें हमारे पास सल्फर भी आ गए और 4 ऑक्सीजन के एटम भी आ गए। अगर फास्फेट की बात करें तो हमारे फास्फोरस भी और 4 ऑक्सीजन के भी आ गए। मतलब कि अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए और इस तरह का कोई उसमें आयन हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो, तो उसको हम कैसे राइट करते हैं केमिकल फार्मूला। और हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसके लिए बच्चे हमारे पास एक कंपाउंड है Al2SO3 इंटू थ्राइस। ठीक है, Al2 का मतलब कि हमारे पास एल्यूमिनियम के 2 ग्रुप हैं, और अगर सल्फेट की 3 का मतलब है कि हमारे पास SO4 के कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। क्या हैं, 3 ग्रुप हैं। तो हम देखते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, मतलब कि ये उन्होंने किस तरह से राइट किया है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था कि HO2O यही था, हमने देखा कि इसमें किस तरह राइट किया। NaCl था, हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से ये बनाया। अब हम देखते हैं कि Al2SO3 SO4 ये किस तरह उन्होंने राइट किया। ठीक है, अगर हम बच्चे देखें, हमारे पास जो सल्फेट है SO4, इसका जो मतलब कि वैलेंसी है हमारे पास वो 2 है। वो हम आगे देखते हैं कि ये 2 किस तरह आई है। ठीक है, तो देख लें हमारे पास बच्चे कितने सल्फ़र के, हमारे पास सल्फेट के कितने, हमारे पास 3 ग्रुप हैं। कितने हैं, 3 ग्रुप हैं। तो हम इन्हें देखते हैं बना के, इधर मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देखते हैं हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि इसने क्या करना है, 6 बॉन्ड बनाने हैं। क्या करना है, 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो आप देखें कि हमारे पास एक सल्फ़र है और 4 इसके साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप देखें सल्फ़र है, सल्फ़र के साथ एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक ने भी 2 बॉन्ड बनाए थे, और एक इधर आ गया और एक इधर। आप देख लें कि हमारे पास
इसकी वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन आपको पता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब कि इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसके ऑक्टेट मुकम्मल होगा इस पर, इसलिए कोई चार्ज नहीं। अगर यहाँ पर देखें इस पर भी कोई चार्ज इसी वजह से नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि ये सल्फ़र जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये सल्फ़र इसको दे देता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हमारे पास जो उन्होंने दिया है SO4-2, ये इसी वजह से वैलेंसी आई है। ठीक है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, इसे दे देता है और बाकी इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इससे 2 की ज़रूरत होती है क्योंकि 6 तो ऑलरेडी है इसके पास, तो एक तो सल्फ़र दे देता, बाकी इसको एक की ज़रूरत होती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बाकी 3 ग्रुप जो सल्फ़र के उनके भी यही मिसाल है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 ग्रुप थे सल्फ़ेट के और 2 ग्रुप है हमारे पास एल्यूमिनियम के। कितने हैं? एल्यूमिनियम के थे, वो हमने इधर राइट कर लिए। तो आपको पता है एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, एक इसको और एक इसको दे देता है, इसकी कमी पूरी होगी। और एक दूसरा जो एल्यूमिनियम हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देता है, एक इसको और एक इसको, इस तरह इनकी कमी पूरी होती है। अगर हम देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, एल्यूमिनियम हमारे पास 3 बॉन्ड बना रहा है। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की जो हमारे पास वैलेंसी हुई वो हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो और आपको पता है बच्चे हमारे पास जो दूसरी था SO4 था, SO4-2, इसकी वैलेंसी हमें ऑलरेडी पता था और मैंने आपको इधर भी बता दी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। अब क्या होगा, वैलेंसी का भी हमें पता चल गया, मल्टीप्लाई क्रॉस होगा। ठीक है, ये इधर चलेगा, ये इधर चला जाएगा, तो हम इसको फिर कैसे राइट करेंगे, Al2, उसके बाद हमने क्या कहा, SO4 इंटू थ्राइस। अब थ्राइस लिखने का मतलब ये है कि अगर हम मतलब कि ब्रैकेट को हटा दें, ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि ये आपस में मिक्स ना हो। अगर ब्रैकेट लगा दें तो 4 तो ऑलरेडी पहले है ऑक्सीजन का, तो ये 3 उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो हमने इससे बचाने के लिए ये मतलब एक रूल है, इसको मतलब खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अगर खिलाफ वर्जी करें तो हमारा केमिकल फार्मूला गलत हो सकता है, तो हमने ये ब्रैकेट लगा दी, वही हमारे पास 3 आ गया। मतलब कि ये वाला फार्मूला हम तब राइट करते हैं इस तरह का, जब हमारे पास कोई कंपाउंड है उसमें पाए जाने वाला आयन, जैसा कि हमारे पास ये वाला आयन था, क्या हो, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा आइटम से मिलकर बना हो। होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। मतलब कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उसमें पाए जाने वाला आयन 2 या 2 से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल है, तो फिर हम उसका किस तरह से उसका केमिकल फार्मूला राइट कर सकते हैं। हमारे पास है CA3PO4 × 2 कैल्शियम फास्फेट है, तो इसका हम देखते हैं कि क्यों इसका जो हमारे पास PO4 थे, इसका जो हमारे पास वैलेंसी है वो -3 है। वो -3 क्यों आता है मैं आपको वो भी डिटेल के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो बच्चे आप लोग अगर इधर देखें तो हमारे पास जो PO4 है, मतलब कि हमारे पास PO4 के हमारे पास 2 ग्रुप हैं। कितने हैं? 2 ग्रुप हैं, और कैल्शियम के हमारे पास 3 हैं। ठीक है, तो बच्चे मैंने ऑलरेडी इधर मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका हमारे पास क्या है, हमारे पास फास्फेट है। फास्फेट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब इसका ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये 5 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन एक के साथ 3 2 बना लेते हैं इसके साथ। ठीक है, मतलब कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, बाकी इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है कि आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इसको इस फास्फेट ने दे दिया, बाकी कितने 7 हो गए, बाकी 1 बचा, तो इसके क्या हो जाए, ये चार्ज आ गया। ठीक है, और अगर सेम इसी करें बाकी 2 ग्रुप की अगर हम बात करें फास्फेट की ग्रुप के, बाकी का भी यही मसला है कि ये आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 5 बॉन्ड बनाता है, मतलब कि इसे 3 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की देख लें, ये हमारे इस पर नेगेटिव आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 ग्रुप हो गए, किसके हो गए, फास्फेट के ग्रुप हो गए। लेकिन अब हमारे पास बाकी बात की कैल्शियम के आपको पता हमारे पास 3 थे, तो एक कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था, ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के हैं, ये हमेशा डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इस ऑक्सीजन को दे देता है, इस एक ऑक्सीजन इसको दे देता है, इसकी अपनी कमी पूरी होगी, तो ये कैल्शियम एक इसको दे देता है, एक इसको इसकी कमी पूरी होगी, और ये वाला ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है और एक इसको दे देता है, इसकी अपनी कमी पूरी होगी। ठीक है, तो मतलब कि हम कह सकते हैं अगर कैल्शियम देखें तो कैल्शियम हमारे पास कितने बॉन्ड बना रहा है,
एक और एक कैल्शियम हमारे पास 2 बॉन्ड बना रहा है। हम आपने सब नहीं देखना, मतलब कि आपने एक कैल्शियम देखने के कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2। एक कैल्शियम हमारे पास 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इसकी वैलेंसी भी 2 होगी। और अगर हम बाकी देखें, हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी इसे 3 की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मतलब कि जब 3 जब इसके पास आएंगे तो इस पर किसी चार्ज आएगा -3, मतलब कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -3 होगी। तो बच्चे आप देख लें कि कैल्शियम हमारे पास कितने बनाए बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाए। तो इसको हमने पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और अगर हम इस फास्फेट की बात करें तो इसमें देखें -3 आया। -3 क्यों आया, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। तो इसकी और बॉन्ड भी इसने क्या बनाए हैं, इसकी हमने बच्चे ये पढ़ा था कि जो ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 जो हमारे पास है, उसमें यह होता है कि जो ग्रुप नंबर है वो हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता है, लेकिन हमें वैलेंसी नहीं बताता। तो वैलेंसी हमने ये नोट की कि इसे कितने मज़ीद की ज़रूरत है, ठीक है। तो 5 इसके मतलब इसने बॉन्ड बनाए, लेकिन अगर हम वैलेंसी देखें तो इसको 3 की ज़रूरत थी, मतलब कि इसने 3 एक्सेप्ट किए, 3 एक्सेप्ट किए। तो इसकी वैलेंसी क्या आई हमारे पास, 3 आई। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस करवा देंगे, ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इसका हम फार्मूला ऐसे राइट कर सकते हैं। हमारे पास CA3PO4 आपको पता है, पीछे मैंने आपको बताया कि हम लोग ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, और इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ गया। तो हम इस तरह कोई भी केमिकल फार्मूला हम राइट कर सकते हैं। होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस डियर स्टूडेंट। इफ़ यू गेट एनी कन्फ्यूजन, any problem, please ask me. Inshallah, I try my best to solve your problems. Okay, if you like understand the lecture, please subscribe our channel. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।